ममता बनर्जी की पार्टी ने बीजेपी को सत्ता में नहीं आने दिया, इसलिए उनको गठबंधन का स्वाभाविक नेता मानने की कोशिश हो रही है या बनाने की कोशिश हो रही है। ममता बनर्जी मान लीजिए कि बन जाती है। अब आप जरा कल्पना कीजिए ममता बनर्जी रिप्रेजेंट क्या करती हैं, किसको करती हैं, किन तत्वों को करती हैं, किन विचारों को करती हैं, किस विचारधारा को करती हैं। तो इंडी गठबंधन की नेता बनने का मतलब भविष्य की प्रधानमंत्री भी हो सकती हैं। जाहिर है कि विपक्ष तो यही सोचकर काम करेगा कि भाई जो हमारा नेता होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देगा और अगर जनता साथ देगी तो प्रधानमंत्री बनेगा। अब आप देखिए कि क्या करेंगी ममता बनर्जी, ये तो भविष्य की बात है। ना हम भविष्यवक्ता हैं ना आप भविष्यवक्ता हैं, लेकिन 13 साल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने क्या किया, जरा उस पर गौर करना चाहिए। उससे एक अंदाज़ा लगेगा, अनुमान लगा सकते हैं कि भविष्य में क्या हो सकता है। हालांकि कोई भी व्यक्ति कभी भी बदल सकता है, लोग बदलते हैं और बदलना चाहिए भी। परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है, लेकिन राजनीति में चीज़ें कहा जाता है जितनी बदलती हैं उतनी वैसी ही रह जाती है। तो क्या ममता बनर्जी के साथ ऐसा होगा? क्या होगा पता नहीं। अभी तक जो हुआ उसकी बात कर लें। ममता बनर्जी का मतलब है ऐसा नेता, ऐसी पार्टी जिसका पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया में कोई विश्वास नहीं है, विपक्ष को समान अवसर देने में कोई विश्वास नहीं है, चुनावी हिंसा जिसका सबसे बड़ा हथियार है, चुनाव से पहले हिंसा, चुनाव के दौरान हिंसा और चुनाव जीतने के बाद भी हिंसा, ये जिस पार्टी की विचारधारा का मुख्य अंग हो, आप कल्पना कीजिए कि वो देश का प्रधानमंत्री बन जाए तो क्या करेगा। दूसरी बात, भाई दो चीज़ें होती हैं, एक विचार और संगठन दूसरा, और तीसरा जो है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी यानी प्रशासनिक क्षमता। तो प्रशासनिक क्षमता के बारे में बात कर लें। 13 साल में पश्चिम बंगाल को ममता बनर्जी कितना आगे ले गई है। कोई एक पैमाना, सिर्फ एक की बात कर रहा हूँ, बाकी जो पैरामीटर्स छोड़ दीजिए, सिर्फ एक कोई ऐसा पैरामीटर बताइए जिस पर ममता बनर्जी देश के दूसरे राज्यों से पश्चिम बंगाल को आगे ले जाने की बात तो बहुत दूर की है। पश्चिम बंगाल में जो स्थिति थी उससे बेहतर उन्होंने स्थिति बनाई हो, एक पैमाना बता दीजिए। भ्रष्टाचार के मामले में अगर उनका मुकाबला कोई हो सकता है तो 2004 से 2014 के बीच में जो मनमोहन सोनिया की सरकार थी उसी से हो सकता है। भ्रष्टाचार